इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान संजय सिंह जी, सांसद आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके हैं। सांसद जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उन तमाम आरोपों पर भी आपसे जवाब चाहेंगे। और अभी खबर आई है, अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग हार के डर से बौखलाए हुए हैं, इस वजह से लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या है जवाब इस पर? देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि वो पार्टी जिसने चुनावी फ्रॉड और घोटाले की पराकाष्ठा पार कर दी है, जो खुलेआम केंद्रीय मंत्री के घर में फर्जी वोट बनवा रही है, वो बीजेपी जो सांसदों के घर में फर्जी वोट बनवा रही है, वो कह रही है हम चुनाव से घबराए हुए हैं। अरे आप चुनाव से घबराकर अपनी हार मान के फर्जी वोट बनवा रहे हो और कह रहे हो आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। जो पार्टी जीत रही होती है वो क्या किसी केंद्रीय मंत्री के घर में फर्जी वोट बनवाएगी क्या? किसी सांसद के घर में फर्जी वोट बनवाएगी क्या? बीपी हाउस के 2 कमरों के फ्लैट में 24-25 वोट बनवाएगी क्या? और लोकसभा के चुनाव में इन्हीं पतों पे चित्रा जी कहीं 2 वोट है, कहीं 4 वोट है, कहीं 3 वोट है, और अचानक आज वहां पे 44 वोट हो रहा है, 33 वोट हो रहा है। एक छोटी सी शॉप है, वहां पे 26 वोट दिए हुए हैं बनवाने के लिए। मैंने सारे रिकॉर्ड सामने रख दिए। तो बीजेपी को इस बात का जवाब देना चाहिए, उन्हें तो माफी मांगनी चाहिए देश से, दिल्ली की जनता से, कि वो एक चुनावी घोटाला कर रहे थे, उसको हमने पकड़ लिया, उनकी चोरी पकड़ी गई। तो इसमें आम आदमी पार्टी सजग है, सचेत है, चुनाव के प्रति गंभीर है। यह दिखता है कि हम घबराए। अरे घबराए वो लोग हैं जो फर्जी वोट बनवा रहे हैं, घबराए वो लोग हैं जो यूपी, बिहार, पूर्वांचल, जो 30-30, 40-40 साल से लोग यहां रह रहे हैं, उनको बांग्लादेशी, रोहिंग्या कह के उनका वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। घबराए वो लोग हैं जो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं हमारी मुख्यमंत्री के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ। ये घबराए हुए हैं। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, आगे 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि और संजीवनी स्कीम। हम तो इसके अभियान में जुटे हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से रैली को संबोधित किया गया। संजय सिंह जी, उनकी ओर से आरोप लगाए गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए घर बनवाए, जबकि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवाया। और 5 फरवरी को आपदा का अंत करना है, इसके लिए दिल्ली वाले पूरी तरह से तैयार रहें। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर पूरे देश में आजादी के बाद, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी के बाद से लेके अब तक अगर इतिहास में उठाया जाएगा कि सबसे ज्यादा बुलडोजर गरीब के घर पे, उसके आशियाने पे, उसकी झुग्गियों पे किसने चलाया, तो वो पाप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और दिल्ली के अंदर मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको, और आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। 4 अप्रैल 2022 को मादीपुर में बुलडोजर चलवाया गया, झुग्गी उजाड़ी गई। 6 अप्रैल 2022 को महिपालपुर में बुलडोजर चलवाया गया, झुग्गियां उजाड़ी गई। 11 अप्रैल को नेपसराय में, 12 अप्रैल को बीके कॉलोनी में, 2022 का आंकड़ा बता रहा हूं, 13 अप्रैल को बामनोली में। ये पूरे आंकड़े हैं। इन पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे 3-4 सालों के अंदर 35 बार, और ये रिकॉर्ड पे मैं कह रहा हूं, जो आधिकारिक रूप से उजाड़ी गई हैं झुग्गियां, उनका जिक्र कर रहा हूं। ये 35 बार झुग्गियों को उजाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया, गरीबों के घर उजाड़े, उनको बेघर किया, उनको खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर किया। ये झुग्गियों की बात करेंगे? ये लोग झुग्गियों के लोगों की जिंदगियों को और उनकी दुश्वारियों को दूर करने की बात करेंगे? अरे झुग्गी में रहने वाले के बच्चे को
अच्छी शिक्षा देने का काम केजरीवाल जी ने किया, फ्री बिजली देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, फ्री पानी देने का काम केजरीवाल ने किया, झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था फरिश्ते स्कीम के तहत अरविंद केजरीवाल ने किया। तो मोहल्ला क्लिनिक बनाया, स्कूल बनाया, सड़कें बनाई, सीवर लाइन बिछाई, वाटर पाइपलाइन बिछाई, इतने सारे काम किए। तो गरीब आदमी की जिंदगी की दुश्वारियों को दूर करने का काम केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने किया है। और झुग्गियों को उजाड़ने का रिकॉर्ड अगर किसी पार्टी ने बनाया है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। चित्रा जी, ठीक है, आप काशी कॉरिडोर के नाम पे मंदिर तोड़ने से लेके गरीब का घर उजाड़ने तक और अयोध्या में गरीबों का घर उजाड़ने से लेके मंदिर तोड़ने तक की इनका इतिहास उठा के देख लीजिए क्या किया इन्होंने। ठीक है, एक लाइन में किस मुद्दे पर होगा चुनाव दिल्ली में? दिल्ली के अंदर जो दो बड़े मुद्दे हमने इस बार घोषणा किए हैं, नंबर 1 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि और नंबर 2 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम, पूरा इलाज फ्री, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, और पुजारियों के लिए सम्मान राशि। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो आगे हम इसको पूरा करेंगे और बाकी जो हमारी फ्री की योजनाएं चल रही हैं वो जारी रहेंगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और हमसे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, जिसको लेकर हम चर्चा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वक्त इतने की ही इजाजत देता है। अब आगे जो राजनीति का ऊंट है किस करवट बैठेगा, किसके दावे का कितना दम दिखेगा, और ये जो सीएजी की कथित रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है, इसका सच क्या है? क्या ये चुनाव के पहले देश के और दिल्ली के सामने आ पाएगा? लगातार इस पे एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।